हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 एमसीसी अभिषेक में। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 1 के बारे में समझेंगे। चैप्टर 1 का नाम है सेट। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सेट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि टी सेट, ज्वेलरी सेट, उसके बाद बैंगल सेट। तो सेट जो है वह ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि सेट क्या है, यानी व्हाट इज सेट। सेट क्या है? बहुत ही सुंदर परिभाषा है इसका, बहुत ही अच्छा परिभाषा है। देखिए ध्यान से, सेट इज ए वेल डिफाइंड collection of objects. Set is a well-defined collection of object. यानी सेट यानी समुच्चय एक सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह है। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या होता है, पहले जान लीजिए। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब होता है कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसके कहने का मतलब है, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब है कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी दो व्यक्तियों का कलेक्शन जो किया गया हो वह चेंज नहीं होना चाहिए। यदि चेंज हो जाता है तो वह सेट नहीं होता। पर्सन टू पर्सन कोई भी कलेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। यदि चेंज नहीं है वही सेट है, अगर चेंज हो गया तो वह सेट नहीं होता। हम दो एग्जाम्पल लेंगे और दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि दिया गया कलेक्शन सेट है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। कलेक्शन ऑफ टॉप 5 एक्टर्स इन बॉलीवुड। कलेक्शन ऑफ टॉप 5 एक्टर्स इन बॉलीवुड, इसके कहने का मतलब है कि बॉलीवुड में टॉप 5 एक्टर का कलेक्शन करना है। एक दो व्यक्तियों का कलेक्शन करने के लिए कहा जाए तो दोनों व्यक्तियों के कलेक्शन में डिफरेंट हो सकता है। जैसे मान के चलिए कि दो बच्चे हैं, एक बच्चा है राम और दूसरा बच्चा है श्याम। राम ने कलेक्शन किया अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, वरुण धवन। और दूसरे बच्चे श्याम ने कलेक्शन किया सनी देओल, आयुष्मान खुराना, उसके बाद रणवीर सिंह, उसके बाद
अजय देवगन, अक्षय कुमार। तो देख सकते हैं कि दोनों व्यक्तियों के कलेक्शन में चेंज हो गया है, यानी कलेक्शन में भी चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कलेक्शन में चेंज हो गया है। तो इसको हम लिखेंगे इट्स नॉट ए सेट, यह सेट नहीं है। एक दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए और देखा जाए कि वह सेट है अथवा नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इस कलेक्शन में सभी व्यक्तियों का कलेक्शन जो होगा एक समान होगा, चेंज नहीं होगा। यानी इवन कलेक्शन नेचुरल नंबर में 2, 4, 6, 8 डॉट 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 होता है। तो 2, 4, 6, 8 प्रत्येक व्यक्ति का यही होगा इवन नेचुरल नंबर का कलेक्शन, इसलिए इसको हम कहेंगे इट्स ए सेट। तो सीधी सी बात है, आप लोग ये समझ में आ गया होगा कि जो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज करता है, चेंज होता है, वह सेट नहीं होता। और जो कलेक्शन जो है पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है, वही सेट होता है। अब हम लोग सीखेंगे एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। एलिमेंट कलेक्शन किए गए जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वह सभी सेट का एलिमेंट होते हैं। इसको हम डेफिनेट कर सकते हैं, द सेट इज formed by which objects are called elements of a set। एग्जाम्पल में देख लीजिए, मान लीजिए कि कोई सेट है 2, 4, 6, 8 है। ये कोई सेट है और उसका जो 2, 4, 6, 8 जो है 2, 4, 6, 8 से ही सेट बना है, इसलिए 2, 4, 6, 8 जो है सेट ए का एलिमेंट है। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। मतलब कि सेट को कितने तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लिखेंगे ए सेट इज represented in two forms,
सेट को दो रूपों में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक में रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, सेकेंड में सेट बिल्डर फॉर्म। ध्यान से समझिएगा, रोस्टर फॉर्म में किसी सेट को कैसे लिखा जाए, सबसे पहले जान लीजिए। कोई कलेक्शन हो किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे कि मान के चलिए इवन नेचुरल नंबर, यदि उसको रोस्टर फॉर्म में लिखा जाए और साथ ही साथ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाए, कैसे लिखा जाएगा यही हम लोग को समझना है। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले जान लीजिए क्या करना होगा। रोस्टर फॉर्म, सबसे पहले जानिए रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए एलिमेंट इन कर्ली ब्रैकेट, एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। एलिमेंट सेपरेटेड बाई कोमाज, कोमा के द्वारा एलिमेंट को सेपरेट किया जाता है। उसके बाद एलिमेंट शुड नॉट रिपीट, एलिमेंट रिपीट नहीं होता। एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में लिखने के लिए ध्यान से देखिए कि कर्ली ब्रैकेट यह है, कोमा यह है, और एलिमेंट को रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई कलेक्शन है इवन नेचुरल नंबर, इसका कलेक्शन करना है। तो इवन नेचुरल नंबर का कलेक्शन क्या होता है? n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। देखिए तो यह रोस्टर फॉर्म में है। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। एलिमेंट को कोमा के द्वारा सेपरेटेड किया जाता है। एलिमेंट रिपीट नहीं है। यदि इसी चीज को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा? तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए दिए गए ऑब्जेक्ट के डेफिनेशन को लिखना होता है। जैसे कि मान के चलिए कि n इक्वल टू 1 2 3, यानी यह इवन नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। इसको कैसे लिखा जाएगा? n इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, इस सेट के एलिमेंट को x मान देंगे, x, इसका प्रयोग करेंगे, इसको कहते हैं सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। देखिए ध्यान से देखिए,
दोनों कलेक्शन देखिए, यह जो है यह है सेट बिल्डर फॉर्म और यह है टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म को लिखने का तरीका बहुत ही आसान है। सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी एलिमेंट के प्रॉपर्टीज यानी डेफिनेशन को लिखा जाता है और टेबुलर फॉर्म में किसी सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में कोमा से सेपरेट करके लिखा जाता है। याद रखें कि एलिमेंट जो है वह रिपीट नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब ध्यान से देखिए, a set is denoted by capital letters A, B, C and element of a set is denoted by small a, b, c बराबर। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए vowels of इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का भावेल का यूज करना है, इससे सेट बनाना है। तो सबको जानता है कि इंग्लिश अल्फाबेट में भावेल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। मान के चलिए कि ए कोई सेट है और इसका एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। तो सेट को हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं और ये टोटल एलिमेंट है, एलिमेंट इसको हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म यदि इस सेट का बनाना हो तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए इज ए सेट, एलिमेंट को हम एक्स मानेंगे तो एक्स सच दैट एक्स इज ए भावेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। दोनों तरीके से हमने सिखा दिया कैसे लिखा जाएगा रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू का कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे। ये क्या है ध्यान समझिएगा। लेट बी इज ए सेट जिसका एलिमेंट है 1 3 5 7 9। देखिए 1
बी का एलिमेंट है, 3 भी बी का एलिमेंट है, 5 भी बी का एलिमेंट है, 7 भी बी का एलिमेंट है और 9 भी बी का एलिमेंट है। इसको लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू बी। इसको पढ़ा जाएगा 1 बिलोंग्स टू सेट बी। यानी ध्यान देखिए इस सेट में 1 जो है एलिमेंट है, इसलिए तो 1 बिलोंग्स टू सेट बी। यदि कोई संख्या ले लिया जाए, जैसे मान के चलिए कि 4, तो 4 तो इस सेट का एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसको लिखेंगे 4 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। और इसको पढ़ा जाएगा 4 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। अब नेक्स्ट वीडियो में और इसका कंसेप्ट के बाद हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ साथ चैप्टर 1.1 का अध्ययन करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।